अगर आप अभी 10th में हो तो बिना अपने भविष्य को दांव पे लगाए इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। देखो, एसिड है ना जो 5 चीज़ से रिएक्ट करता है, मेटल से, बेस से, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट में यह फ़र्क होता है कि ये जो बाई है ना उसके जगह एच लगता है, और मेटल कार्बोनेट में हाइड्रोजन नहीं होता, मेटल बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन होता है। और फिर आखिरी पाँचवा मेटल ऑक्साइड से। मेटल ऑक्साइड से इसलिए करता है क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। तो मेटल ऑक्साइड और बेस दोनों जब रिएक्ट करेगा तो एक ही सॉल्ट प्लस H2O बनेगा दोनों रिएक्शन में। तो फिर ये मेटल ऑक्साइड और बेस, ये दोनों का रिएक्शन तो याद हो जाएगा क्योंकि दोनों में एक ही चीज़ बन रहा है, सॉल्ट प्लस H2O। और फिर मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट दोनों में है सॉल्ट प्लस H2O बनेगा। अगर एसिड मेटल कार्बोनेट से भी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 बनाएगा, और मेटल बाइकार्बोनेट से भी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 बनाएगा। दो चीज़ तो दोनों तो आराम से हो गया। मेटल ऑक्साइड और बेस का रिएक्शन हो गया, एक ही है। फिर मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट का भी रिएक्शन एक ही है। देखो कैसे हमको पता चलेगा कि कैसे याद रख सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड बेस होता है और नॉन मेटालिक एसिड होता है। देखो इसका ट्रिक है, मोबाइल से एमओ मतलब मेटल ऑक्साइड, बाइल से मतलब बेसिक इन नेचर। और फिर तुमको और बताते हैं बेस का। और हाँ, एसिड हमेशा HCl ही लेना ताकि आसान होगा, क्योंकि तुमको ज़्यादा रिएक्शन याद ना होगा। ज़्यादा एसिड के तोरा नाम याद भी ना हो तो तू यही ले ले, HCl ही लेना। अब देखो बेस हमेशा NaOH लेना। एक जगह चेंज होगा वो भी बता देंगे कहाँ। तो बेस भी मेटल से रिएक्ट करेगा। देखो बेस मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक। नॉन मेटालिक ऑक्साइड, देखो नॉन मेटालिक ऑक्साइड इसलिए क्योंकि ये एसिड इन नेचर होता है। और फिर बेस एसिड से रिएक्ट करेगा। यही 3 रिएक्शन होता है बेस का। बेस हमेशा NaOH लेना। देखो बेस मेटल से बेस प्लस मेटल सॉल्ट प्लस H2O होगा, H2O बनेगा। देखो अधिकतर सारे रिएक्शन सॉल्ट प्लस H2 होगा। मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगा। नॉन मेटालिक और एसिड दोनों में दोनों से अगर बेस रिएक्ट करेगा तो एक ही दोनों में निकलेगा, सॉल्ट प्लस H2O। बेस जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड से भी रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस H2O बनेगा, और बेस जब एसिड से भी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस H2O बनेगा, ठीक है। तो बेस देखो NaOH ले लो प्लस मेटल। हाँ हाँ, तो देखो ये NCERT का है, NCERT का ये रिएक्शन याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक रिएक्ट करेगा तो NaOZN2 सोडियम जिंकेट बनेगा। सॉरी Na2ZNO सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस रिलीज होगा, ठीक। बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस H2। तो देखो बेस इसमें देखो बोले थे ना एक जगह चेंज होगा, तो बेस इसमें CaOH का होल ट्वाइस प्लस इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, स्लेक्ड लाइम और लाइम वाटर, ठीक है। इसको हम लोग स्लेक्ड लाइम वाटर भी कहते हैं। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड CO2, तो ये बनेगा CaCO3। देखो CaCO3 है, CaCO3 बना प्लस H2O, ठीक है, इसका हो गया। और फिर बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस H2O,
बना बेस, बेस को हम NaOH लेना प्लस HCl, एसिड हमेशा HCl लेने के लिए बोले थे तो एसिड लेना, एसिड HCl ही लेना, NaCl प्लस H2O। देखो दोनों में सॉल्ट प्लस H2O बना ना, नॉन मेटालिक ऑक्साइड में भी सॉल्ट प्लस H2O और बेस और प्लस एसिड में से भी सॉल्ट प्लस H2O। इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब रुको एसिड का बताते हैं तुमको। देखो एसिड का रिएक्शन वो किए थे यार, डिलीट हो गया सब साला। तो देखो एसिड का रिएक्शन, एसिड प्लस मेटल बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एसिड में क्या बोला था कि हमेशा HCl लेना, HCl मेटल सोडियम, सोडियम एक मेटल है तो NaCl, HCl प्लस सोडियम NaCl बनेगा। फिर हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलेगा, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। देखो दूसरा एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। देखो इसमें बताया था ना मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट में फर्क क्या होता है कि H का सिर्फ जुड़ाव हो जाता है बाई के जगह पे H लगता है। तो जैसे कि देखो NaCO3 है, यहाँ मेटल कार्बोनेट में NaCO3 है, मेटल कार्बोनेट में देखो NaCO3 है, NaCO3 है, NaCO3 है, ऊपर भी NaCO3 नीचे भी NaCO3। पर फर्क किया है कि मेटल बाइकार्बोनेट में H जुड़ जाता है बाई के जगह पे बीच में, तो यहाँ पे भी बीच में H जुड़ गया है। तो देखो दोनों में कुछ नहीं, अगर एक याद हो जाएगा तो दोनों याद हो जाएगा। दोनों में सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसमें मेटल बाइकार्बोनेट में भी देखो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ऊपर में मेटल बाइकार्बोनेट में भी सेम प्रोडक्ट बन रहा है, मेटल बाइकार्बोनेट में भी सेम प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है कि लाइम वाटर टेस्ट। इसमें लाइम वाटर टेस्ट होता है, उसको याद कर लेना क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखो इसमें होता क्या चाहिए कि CaOH का होल ट्वाइस, इसको स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। स्लेक्ड लाइम एक्वस रहता है, एक्वस मतलब जो पानी हल्का लिक्विड फॉर्म में रहे, प्लस CO2 CO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। अगर हम लोग इसमें अगर ये वाला स्लेक्ड लाइम में अगर हम लोग CO2 बनाएंगे, CO2 डालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा जो कि वाइट इन कलर रहता है। वाइट, ये देख लो, ये वाइट याद कर लो, ये बहुत जरूरी। अगर ये नहीं याद रहेगा तो इसका कोई फायदा नहीं रहेगा रिएक्शन का। पूछेगा कि CO2 स्लेक्ड लाइम में CO2 हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो वाइट इन कलर का हो जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 डालेंगे तो क्या होगा। तो देखो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इसको उठा के यहाँ लिख दो, CaCO3, यही वाला प्रोडक्ट को उठा के जब एक्सेस अमाउंट में पूछेगा तो यही वाला प्रोडक्ट को उठा के यहाँ पे CH2O प्लस CO2 CaHCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देखो H लग गया बीच में, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना दिया जो कि सॉल्यूबल इन वाटर होता है, सॉल्यूबल इन वाटर। तो इस पूछेगा कि कौन सा कलर का ये होता है, तो इसमें लिखना कि कोई कलर का नहीं होता है। जब स्लेक्ड लाइम में CO2 डालते हैं तो वाइट कलर का हो जाता है, और जब यही प्रोडक्ट में CO2 जब डालेंगे एक्सेस अमाउंट में तो पूरा सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा, फिर कलर उसमें से हट जाएगा क्योंकि CaOH कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूबल इन वाटर होता है और CaCO3 में वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। देखो 3 रिएक्शन हम लोग उस वाले वीडियो में कर लिए, अब बाकी का 2 रिएक्शन हम लोग इस वाले वीडियो में करेंगे। तो उस वाले वीडियो में हम लोग किस किस का रिएक्शन करवाए थे, एसिड प्लस मेटल का, तो हम लोग को क्या मिला था, सॉल्ट प्लस H2 गैस। अच्छा H2 गैस हम लोग कैसे पता चलेगा कि H2 गैस निकला है, CO2 का तो पता चल गया कि कैसे होगा। CO2 का हम लोग को क्या पता चला कि स्लेक्ड लाइम में जब हम लोग CO2 डालेंगे तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा जिसका नाम CaCO3 होता है। इसमें क्या होता है कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट PPT बनता है, प्रेसिपिटी मतलब प्रेसिपिटेट मतलब जो कि पानी में घुल नहीं सकता है, ठीक है। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है और प्लस में H2O मतलब वाटर। जब हम लोग CO2 डालेंगे किसमें, स्लेक्ड लाइम में,
सिलेक्ट लाइम क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। सिलेक्ट लाइम में CaOH का होल ट्वाइस में यही होता है सिलेक्ट लाइम, CaOH का होल ट्वाइस। इसमें जब CO2 डालेंगे तो फिर CaCO3 बनेगा। CaCO3 कैसा कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, प्लस में वाटर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट ऑफ CO2। लाइम वाटर किस लिए, क्योंकि इसका नाम होता है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम देखो 3 तरह के लाइम होता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CaCO3। इसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, इसको स्लेक्ड लाइम कहते हैं, या फिर लाइम वाटर भी कहते हैं, और इसको हम लोग मार्बल या लाइमस्टोन भी कहते हैं, ठीक है। याद कर लो, ये वाला बहुत ज़रूरी है, क्विक लाइम बहुत ज़रूरी है ये सब, ठीक है। तो चलो इतना हो गया। अब हाँ, इस ये वाले रिएक्शन में क्या होगा कि अगर हम लोग एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 डाल देंगे, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 मतलब ज़्यादा CO2 डाल दे, तो देखो ये वाला को है, अगर ये पूछ दिया ये रिएक्शन, तो ये वाला है, इसको उठा के, ये जो है इसको उठा के यहाँ लिखना है। और इससे पूछेगा तुमको लाइम वाटर टेस्ट ना, तो उसमें सब बताना है, एक्सेस भी बताना है और मिनिमम अमाउंट ऑफ CO2 भी डालेंगे तब भी बताना है, वो दोनों बताना है जब पूछ दे तो। CO3 प्लस H2O प्लस CO2 क्या बनेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। HCO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बाई क्यों, क्योंकि देखो बीच में H लगा है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये कैसा होता है, ये सॉल्यूबल इन वाटर होता है, मतलब जो वाटर जो वाइट कलर का था, अब वाइट कलर को ख़त्म कर देगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 निकला है। एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 निकलने की वजह से Ca प्लस HCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि सॉल्यूबल इन वाटर होता है, जो कि पानी में घुल जाता है पूरी तरीके से। ये PPT, देखो PPT का मतलब यही होता है कि पानी में जो घुल ना पाए, तो वाइट कलर का PPT मतलब बनता है। तो वाइट कलर का ऐसा PPT मतलब जो पानी में घुल ना पाए, ठीक है, वो इसलिए वाइट कलर का दिखता है हम लोग को। सॉल्यूबल इन वाटर है इसलिए कलरलेस दिखता है। तो अब करते हैं, ये रिवीजन हो गया पीछे वाला का। हम मेटल एसिड प्लस मेटल, फिर एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट में क्या बना था, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, दोनों में सेम ही प्रोडक्ट बनता है। तो चलो आगे बचा दो कर लेते हैं। चलो नेटो खत्म हो गए रे। स्कूलिया के पैसों का ले देनी है रे, हमरा दे देती हैं, पढ़िए लगी हलो हमरे ये से था हेलियम। देखो एसिड HCl ही लेना, ठीक ना। एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस H2O, एसिड HCl बेस NaOH। देखो बेस में अधिकतर NaOH ही लेना, बताया था ना पीछे। तो NaCl, NaOH ही क्यों ले और HCl ही क्यों ले, क्योंकि देखो तुम है एकदम ठप स्टूडेंट, तुमको पता नहीं है कौन कौन रिएक्शन कोची होता है और कितना वैलेंसी जुड़ता है बीच में, हमको भी उसमें दिक्कत होता है। तो तुम्हारे जैसे बहुत स्टूडेंट लगी इतना ठीक है, NaCl इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा, प्लस H2O। और एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या बोले थे, बेसिक इन नेचर होता है, जबकि और जब ये बेस है ये है, तो यहाँ भी सॉल्ट प्लस H2O ही बनेगा। देखो ऊपर जब बेस था तो सॉल्ट प्लस H2O बना, और मेटल ऑक्साइड भी बेसिक इन नेचर होता है, तो सॉल्ट प्लस H2O ही बनेगा। देखो एसिड HCl प्लस मेटल ऑक्साइड CuO, तो CuCl, कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। देखो एक से दो जगह, एक जगह बेस में और एक जगह बेस में और एक जगह एसिड में, ये वाला बदल देना, ठीक ना। देखो यहाँ मेटल ऑक्साइड में CuO आया है ना,
तो यहाँ पे बदल देना, ठीक ना, क्योंकि देखो इसमें वैलेंसी नहीं है, तुमको वैलेंसी पुट करने में बहुत दिक्कत होगा, इसीलिए बोल रहे हैं। तो ये बचा भी 2 रिएक्शन हम लोग कर लिए, और वो भी कर लिए, एसिड का पूरा हो गया, बेस का पूरा हो गया, देख लो एकदम शांति से। चलो बाय। पैसा दे दिए, कल मोमो खिला दिए हमरा।